हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको पूरे चैप्टर डिस्क्राइब किया हुआ था कि आपको पीएनएसटी और नीट के हिसाब से कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है सबसे पहले मैं उसकी जानकारी दे दूं। जैसे कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है ये सार्थक एकेडमी प्रोवाइड करवा रही है नीट और पीएनएसटी और एएनएम के लिए, जो मात्र आपको 199 रुपये में पड़ेगी। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहे तो इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, या जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उस पर कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था या जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस है वो किस बेस पे है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई हमको पढ़ना क्या है, पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक प्रजनन होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी फ्लावर, इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी आज हम डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। हम ये जो चैप्टर है आपका लैंगिक प्रजनन वाला, जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास में समय कम है और हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके कम से कम 2 वीडियो में, जितना भी टाइम हो 2 वीडियो में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई प्रजनन है क्या। ठीक, देखिए सबसे पहले तो प्रजनन, मैंने जैसे कि आपको चैप्टर में बताया था कि हम लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रजनन है क्या, प्रजनन प्रक्रिया है क्या, मीन्स रिप्रोडक्शन है क्या। प्रजनन वह प्रक्रिया है, प्रजनन वह प्रक्रिया है, जीवों की वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें कोई जीव या पौधा, जीव मतलब एनिमल कोई भी ले सकते हैं, या पौधा अपने जैसे या अपने समान जीवों या पौधों को उत्पन्न करते हैं, पौधों को उत्पन्न करते हैं, प्रजनन कहलाती है, उत्पन्न करते हैं, प्रजनन कहलाती है। देखिए एनिमल में भी हो सकता है, जंतु में भी हो सकता है, पौधों में भी हो सकता है, दोनों में यह प्रक्रिया होती है। अब जो प्रजनन होता है ये 2 प्रकार से होता है, यानी रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल। जिसमें से अलैंगिक तो हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब से कोरोना के बाद सिलेबस डिलीट हुए हैं तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर होता था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित होता था, बट वो नहीं है, वो उसे हटा दिया गया है। तो हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई सबसे पहले तो लैंगिक प्रजनन है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन है क्या। ठीक है, लैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मेल गैमेट व फीमेल गैमेट, नर युग्मक व मादा युग्मक। ठीक है, दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जब मिलेंगे तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 गैमेट का मिलना जरूरी होता है। ठीक है, तो भाई अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम पुष्पों की कर रहे हैं, पुष्पों वाले पौधों की कर रहे हैं। तो जो पौधे होते हैं, पौधों में रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या, पौधों में कौन सा भाग है जो कि प्रजनन का काम कर रहा है, तो उसका आंसर है पुष्प। अब पुष्प की परिभाषा अगर बोला जाए तो भाई पुष्प क्या है, पुष्प क्या होता है, पुष्प एक रूपांतरित तना है। रूपांतरित शब्द क्या है भाई, देखो जब जो तना है
उसका मेन काम है कि भाई पौधे को सीधा रखना, कभी कभी प्रकाश संश्लेषण भी करना। लेकिन जब वो अपने मेन काम से हट के कोई दूसरा काम करे तो उसे हम रूपांतरण कहते हैं, और रूपांतरण से संबंधित जो भी चीजें होगी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पुष्प क्या है, एक रूपांतरित तना है या प्ररोह है जो कि भाई प्रजनन का कार्य कर रहा है, ठीक। तो भाई पुष्प की संरचना है क्या, तो इसके लिए मैंने आपके स्क्रीन पर एक फ्लावर को भी यहाँ पर स्लाइड बना के रखी हुई है। जो भी जानकारी है यहाँ पर हम अभी सब लिखेंगे। भाई देखो पुष्प के भाग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आपको दिख रहा है नीचे में ये फुला हुआ भाग दिख रहा है, तो खैर हम इसे पुष्पव्रंत या पेडिसल नाम भी दे देते हैं, पेडिकल। उसके बाद जो आपको ये फुला हुआ भाग दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसे हम थैलेमस, ठीक है, थैलेमस कहते हैं, ठीक है। जो आपको नीचे फुला हुआ भाग दिख रहा है इसे हम थैलेमस कहते हैं। इसके बाद में आपको ये हरा वाला जितना भी पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो भी दिख रहा है, आपने अगर फ्लावर में नोटिस किया होगा तो ये है पहला भाग। मेन असल में फ्लावर में मेन 4 भाग होते हैं। ये है पहला भाग जिसे हम कैलिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, हिंदी में बाह्यदल पुंज, हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सामने जो स्क्रीन पे यहाँ पे तो 2 ही दिख रहा है। जैसे मैं आपने शायद जसवंत का फूल या जिसे हम हिबिस्कस कहते हैं, हिबिस्कस साइनेंसिस आपने देखा होगा, तो उसमें 5 होते हैं और सिंगल को, चाहे जसवंत हो या दूसरे भी फ्लावर हो, किसी भी फ्लावर में ये 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। सिंगल भाई पूरे को मिला के हमने कैलिक्स कह दिया, और सिंगल को हम कह देते हैं सेपल, ठीक है। ये तो खैर 12th में इतना ही दिया हुआ, लेकिन हम डिटेल में कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर आपने किसी फ्लावर में नोटिस किया होगा तो का मतलब है अगर आपने इन कैलिक्स को देखा होगा तो बहुत सारे फ्लावर में, जैसे कि मैं हिबिस्कस की बात कर रहा हूं, हिबिस्कस में ये जो पूरे ग्रीन वाले पार्ट हैं यानी जो पूरे सेपल्स हैं ये जुड़े हुए रहते हैं। अगर ये जुड़े हुए हैं तब हम इसे कहते हैं गेमोसेपेलस, ठीक है, संयुक्त बाह्यदल, ठीक। अगर किसी फ्लावर में ये अलग अलग हैं, फॉर एग्जांपल शायद आप रोज में देख सकते हो, जिस फ्लावर में ये अलग अलग होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीसेपेलस, ठीक। जिस फ्लावर में ये जुड़े हुए रहते हैं उसे हम गेमोसेपेलस कहते हैं, जिस फ्लावर में ये अलग अलग रहते हैं उसे हम पॉलीसेपेलस कहते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ग्रीन वाले का काम क्या होता है, यही चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जब हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमें डिटेल में याद रखना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज देख रहे हैं कि भाई इसका काम क्या होता है ग्रीन वाले का, तो आपने अगर कोई फ्लावर को कली अवस्था यानी बर्ड कंडीशन में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हरे वाले पार्ट होते हैं पूरे के पूरे फ्लावर को ढक के रखते हैं। इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। क्या काम होता है भाई इनका, प्रोटेक्शन का काम होता है, सुरक्षा देने का काम होता है। जो फ्लावर होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम होता है। इसके बाद ये है पहला पार्ट, ठीक है, ये है पहला पार्ट। वैसे तो 4 पार्ट है मेन, ठीक है, मेन कितने हैं, 4 है, जिसमें से भी ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सहायक है, मेन प्रजनन वाला भाग नहीं है, सहायक है। लेकिन फिर भी हम बोला जाए तो कि हर फ्लावर में 4 चीजें होनी ही चाहिए, ठीक है। पहला हो गया कैलिक्स। दूसरा ये आपको कलरफुल भाग दिख रहा होगा, हर फ्लावर में अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे हिबिस्कस में पिंक कलर के भी होते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, रोज में डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ये कलरफुल भाग कहलाते हैं कोरोला। ये कलरफुल भाग क्या कहलाते हैं, कोरोला, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको यहां बताया कि जैसे ये आपको दिख रहे हैं 3, ठीक है, 3 दिख रहे हैं, तो भाई हमने संयुक्त रूप से यानी एक साथ हमने उसको बोल दिया कोरोला। लेकिन अगर सिंगल की हम बात करें तो भाई सिंगल को हम कहते हैं पेटल्स,
पेटल, ठीक है। सिंगल सिंगल को हम पेटल्स बोल सकते हैं। इसमें भी दो कंडीशन है, दो कंडीशन का मतलब जिस फ्लावर में ये जुड़े हुए रहते हैं उसे हम गेमोपेटेलस कह देते हैं, गेमोपेटेलस। और जिस फ्लावर में ये अलग अलग होते हैं उसे हम पॉलीपेटेलस कह देते हैं, पॉलीपेटेलस, ठीक है, पॉलीपेटेलस। तो देखिए गेमोपेटेलस फॉर एग्जांपल जैसे कि हिबिस्कस की मैं बात कर रहा हूं, तो हिबिस्कस में आप पूरे को अलग कर सकते हैं, रोज में अलग कर सकते हैं। अगर आपने धतूरे का फूल देखा होगा, व्हाइट कलर का जो फूल होता है उसके जो पेटल्स होते हैं पूरे के पूरे जुड़े हुए होते हैं, 5 होते हैं, पूरे पांचों जुड़े हुए होते हैं, तो वो आता है गेमोपेटेलस में। जैसे हिबिस्कस का मैंने एग्जाम्पल दिया, रोज का एग्जाम्पल दिया, तो वो पॉलीपेटेलस में आता है। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेपल्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। ये जो पेटल्स है जितने ज्यादा कलरफुल होंगे उतने ज्यादा हमको भी अच्छे लगते हैं। जब हमको अच्छे लगते हैं तो भाई इंसेक्ट को तो लगते ही होंगे, इंसेक्ट को। अब इन करते क्या है, इनका मेन काम होता है कीड़ों को आकर्षित करने का। क्यों आकर्षित कर रहे हैं इनका, कीड़ों को आकर्षित करने से इनका क्या फायदा है? देखिए मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो बताया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं उसमें जो मेल है यानी परागकण, ये अपनी फीमेल के पास यानी ओव्यूल के पास जब जाएगा तो कैसे जाएगा, पौधे तो चल नहीं सकते, कोई ना कोई तो लेके जाएगा, हवा लेके जाए, पानी लेके जाए, या कोई कीड़े लेके जाए। जब कीड़े इनके ऊपर आकर बैठेंगे तो कीड़ों के पैर में इनके परागकण चिपक जाते हैं, ठीक है, परागकण चिपक जाते हैं, और जब वो कीड़े किसी दूसरे फूल में जाएंगे तो वहां पर उस परागकण को पहुंचाने का काम करते हैं। इसे ही हम बोलते हैं परागण की प्रक्रिया यानी पॉलिनेशन। खैर वो हम पॉलिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनका मेन काम क्या है, कीटों को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट कीड़ों को आकर्षित करने का, ठीक है। ये भी सहायक पार्ट है दूसरा, ये भी सहायक पार्ट है। अब मेन चालू हो रहा है जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का, और इसमें ये रेड टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मैं आपको डिटेल में अलग से डायग्राम बना के बताऊंगा। और ये है आपका फीमेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट बीच में, ठीक है, जिसका हम डिटेल में डायग्राम बना रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये आपने देखा होगा कि बीच में ये इस टाइप से निकला है, ये इस टाइप से होता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फ्लावर दिखाया उसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, चारों को हम संयुक्त रूप से बोल देते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोएशियम, यानी पुमंग या पुंकेसर, पुंकेसर हो सकता है, सॉरी हिंदी नाम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है, एंड्रोशियम। जित मैंने आपको बताया था कि 4 होते हैं तो हमने कंप्लीटली बोल दिया उसे एंड्रोशियम। लेकिन भाई सिंगल वाले को क्या कहते हैं, सिंगल वाले का नाम होता है स्टेमन यानी पुमंग, स्टेमन पुमंग, ठीक है, स्टेमन यानी पुमंग। अब ये जो पुमंग होता है इसमें ये जो आपको ट्यूब टाइप का दिख रहा है, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार लंबी सी जो संरचना दिख रही है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट यानी तंतु, फिलामेंट, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। और इसके बाद में जो आपको ऊपर में दिख रहा है बाइलोब स्ट्रक्चर, ये कहलाता है एंथर, एंथर। इसी एंथर के अंदर में बहुत छोटे छोटे से अंदर में होते हैं, बहुत छोटे छोटे से मेल गैमिट, जिसे हम पराग कण यानी पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कहते हैं, पराग कण, पॉलन ग्रेन, इसके अंदर पाए जाते हैं और इसी के अंदर बनते हैं। यही जब बस्ट होगा, फटेगा, तो इसमें से निकल के पॉलन ग्रेन जाएंगे और फीमेल के ओवरी के अंदर जाकर ओव्यूल के साथ मिलेंगे, तब बनेगा जाइगोट। ये है पूरी प्रक्रिया, ठीक है। तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पहला रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कह रहे हैं एंड्रोशियम। सिंगल सिंगल को हमने स्टेमन कह दिया,
समझ में आया? आई होप कि आपको ये मेल पार्ट के बारे में समझ में आया होगा। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फीमेल वाला, ओवरी वाला, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो फीमेल में जो होता है आपको दिखा होगा बीच में इस टाइप से संरचनाएं दिखी होगी, इस टाइप से होता है फ्लावर में, ठीक। बीच में ऐसे छोटे छोटे से पाए जाएंगे। अगर आपने 11th या 12th में हिबिस्कस का जो प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने उसको ओवरी को फाड़ के देखा होगा, छोटे छोटे आपको दाने से व्हाइट कलर के दिखे होंगे, ये ओव्यूल होते हैं। देखिए ये किसी फ्लावर में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, है ना, ये भी हो सकते हैं, ये तो होते ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और बता दें कि ये गुच्छे में भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये गुच्छे में है तो फॉर एग्जांपल अगर एक के गुच्छे में है तो हम इसे मोनो एडल्फस कहते हैं। अगर मान लेते कि चार हैं, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ये फ्लावर के डायग्राम में, ये चार हैं और चारों के चारों एक गुच्छे में है तो हम इसे मोनो एडल्फस कह देते हैं, मोनो एडल्फस। अगर ये दो गुच्छे में है तब हम इसे डाई एडल्फस वर्ड यूज कर देते हैं, डाई एडल्फस और मोनो एडल्फस वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें इससे रिलेटेड, हाँ, कि ये जुड़े कहां से होता है, ये भी वर्ड हो सकता है, जुड़े कहां से हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पर ये जो पुमंग है, जो अपने मेल पार्ट है, ये किस चीज से जुड़े होते हैं, यानी कोरोला से जुड़ा हुआ है या पेरियंथ, जिसमें दल, बाह्यदल और दल दोनों समझ में ना आए या कि आप इसमें भेद नहीं कर सकते। देखो परिदल क्या होता है, जिसमें मेल बाह्यदल पुंज और दल पुंज, दल पुंज किसे कह रहे हैं, ये जो आपको पीला वाला भाग है कोरोला, हम इसे हिंदी में दल पुंज कहते हैं, ठीक है। तो अगर जिसमें बाह्यदल पुंज और दल पुंज दोनों समझ में ना आए तब हम उसे परिदल कह देते हैं या परिदल पुंज कह देते हैं, या इंग्लिश में उसे हम पेरियंथ नाम दे देते हैं, पेरियंथ, ठीक है। तो इसका क्योंकि आपने पढ़ा हो है जब क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 है ना, पुष्पों की अकारिकी में आपने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें पढ़ा हुआ है। तो देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या होता है कि जो मेल, ठीक है, मेल जो भाग होता है ये जुड़ा कहां से, परिदल्पुंज से जुड़ा हुआ है या कहां से जुड़ा हुआ है, ठीक। अगर ये परिदल्पुंज से जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर में आप ऐसा सिंबल लगा सकते हैं P और A करके, ऐसा सिंबल होता है, ये आपने 11th के कोर्स में पढ़ा है, लेकिन है इंपॉर्टेंट और आपको 12th का ही कोर्स है। इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा 11th का नहीं पूछ सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम में आपके सिलेबस से रिलेटेड हर चीज पूछ सकता है। तो ये अगर ये पुमंग यानी स्टेमन की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये परिदल पुंज से जुड़ा हुआ होता है तो इसका सिंबल ऐसा होता है, ए के ऊपर में, ठीक, ऐसी लाइन होती है जो पी से जुड़ी हुई होती है। ये कब कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जब आपको बाह्यदलपुंज और दलपुंज समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बाह्यदलपुंज है कौन सा दलपुंज है, तब हम उसे परिदलपुंज कह रहे हैं। लेकिन यहां तो मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, ग्रीन वाला पार्ट बाह्यदलपुंज है, ये कलर पीला वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है, ये अपना दलपुंज कहलाता है। अगर ये जो है अपना मेल भाग ये दलपुंज से जुड़ता है तब हम इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और सी, ए से लाइन जाएगी जो कि सी के ऊपर में होता है, ठीक है। ये थी इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपके 11th में था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम मेल के फीमेल ऑर्गन में जाने वाले थे। फीमेल ऑर्गन की हम बात करते हैं। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था फीमेल में जैसे कि आपके फ्लावर में ये दिख रहा है, अगर किसी फ्लावर में ये बहुत सारे भी हो सकते हैं। आजकल मैंने जो एक हाइब्रिड जसवंत का फूल देखा हूँ हिबिस्कस का, उसमें कम से कम ये 5 से 6 पाए जा रहे, कम से कम 5 तो हो रहे हैं। एक हिबिस्कस का जो हाइब्रिड फ्लावर आजकल देखने में मिलता है, अगर ये पाए जा रहे हैं, ठीक है, तब हम इसे मल्टी कार्पलरी कहते हैं, मल्टी कार्पलरी यानी बहुअंडपी, ठीक है। जब किसी फ्लावर में बहुत सारे पाए जाते हैं तब हम इसे मल्टी कार्पलरी कहते हैं, और किसी फ्लावर में सिंगल है तब हम इसे मोनो कार्पलरी वर्ड यूज करते हैं। और अगर एक साथ अगर हमको बोलना है तब हम इसे बोल देते हैं गायनोशियम, गायनोशियम, सबको एक साथ, सिंगल को नहीं। सिंगल को तो हम कार्पल,
कार्पल या पिस्टिल, कार्पल या पिस्टिल वर्ड यूज करते हैं, कार्पल या पिस्टिल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये किसी फ्लावर में एक है तो मोनोकार्पलरी और ज्यादा है तो मल्टीकार्पलरी। ठीक है, अब इसके भाग क्या क्या होते हैं भाई। सबसे ऊपर में जो भाग होता है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा। ये स्टिग्मा वही भाग है जहां पर पॉलन ग्रेन सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन सबसे पहले पहुंचेगा, उसके बाद ये जो लंबा सा आपको पार्ट दिख रहा है इसे हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। ठीक है, इसी के अंदर से पॉलन ट्यूब बनेगा और यहां से ओवल मींस ओव्यूल के अंदर में जाएगा। ठीक है, ये जो बीच वाला भाग होता है इसे स्टाइल कहते हैं, ये फुला हुआ भाग ओवरी कहलाता है या अंडाशय कहलाएगा, और इसके अंदर पाए जाते हैं फीमेल गैमेट जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट जिसे हम नाम देते हैं ओव्यूल। इसकी संरचना भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओव्यूल। तो ये है फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से मैंने थर्ड एंड्रोशियम और फोर्थ गायनोशियम। जिस फ्लावर में ये चारों चीजें पाई जाती है उसे हम कंप्लीट यानी पूर्ण पुष्प कह सकते हैं, और जिसमें ये नहीं है, ठीक है, जिसमें ये नहीं है, जनरली मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए, लेकिन किसी किसी फ्लावर में जैसे कि पपाया, पपीता में ये नहीं होते, पपीता में नहीं होते, मेज में भी नहीं होते, भुट्टे में, है ना। यानी एक फ्लावर में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। जिस फ्लावर में ये दोनों रहते हैं उसे हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जिस फ्लावर में ये एक ही होते हैं उसे एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। समझ में आया। और कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या है, जिस फ्लावर में दोनों है उसे कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं, जिसमें नहीं है उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि भाई अब हमको पढ़ना क्या क्या चीज है। ठीक, अभी हमने अपने भाई पुष्प की जितनी भी संरचना थी, पुष्प से संबंधित जो भी स्ट्रक्चर था हमने देख लिया, जिसमें से हमको मेल और फीमेल मेन चाहिए, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो भाई सबसे पहले हम चैप्टर में देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमको पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले जो लेक्चर था, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला जो हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी, उसमें भी मैंने लिखा हुआ था प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको थोड़ा सा बताया था फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें नर युग्मक यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यानी मादा युग्मक दोनों की मिलने की प्रक्रिया, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब नर युग्मक, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई पुष्पों में नर युग्मक का नाम क्या है, पॉलन ग्रेन, मादा युग्मक का नाम ओव्यूल। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन मिलेंगे कब, जब ये बनेंगे, और बनने के बाद में जब मेल वाला फीमेल के पास जाएगा, जब जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसके जो पहले की प्रक्रिया कहलाती है प्री फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब प्री फर्टिलाइजेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है भाई, इसमें पढ़ना है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस वर्ड याद रखना, क्योंकि जब हम सेकंड वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे मानव प्रजनन, उसमें भी ये शब्द आएगा, यानी युग्मक जनन, हिंदी नाम होता है युग्मक जनन। ठीक, युग्मक जनन। उसके बाद युग्मक जनन का मतलब है गैमिट का बनना। अब लेकिन यहाँ पे 2 गैमिट है, एक है नर युग्मक और दूसरा है मादा युग्मक, यानी मेल गैमिट फीमेल गैमिट। तो दोनों को ना मैं नर नाम ले रहा हूं ना मादा नाम ले रहा हूं, ना तो समझे ना मेल ना फीमेल, कंप्लीटली अगर मैं बोल दूं तो गैमेटोजेनेसिस। लेकिन अगर मैं एक एक की बात करूं, फॉर एग्जांपल नर युग्मक की मैं बात करूं, तब हम उसे नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अगर मैं मादा युग्मक की मैं बात करूं तब हम उसे नाम दे देते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक, यानी नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। और मादा युग्मक के मिलने की या सॉरी बनने की जो क्रिया है उसे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब इसके बाद जब दोनों बन जाएंगे तब क्या होगा? बनने के बाद में मैंने आपको थोड़े पहले बताया कि नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचेगा, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। सॉरी, पॉलिनेशन यानी परागण। पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया, नर युग्मक के मादा युग्मक तक पहुंचने की क्रिया। देखिए यहां तो मैं अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं, डिटेल में पढ़ेंगे भी इनके बारे में। गैमेटोजेनेसिस, जिसके दो भाग हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और उसके बाद है पॉलिनेशन, हमको पढ़ना है। तो फर्टिलाइजेशन तो मैंने अभी आपको बता दिया, नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया। अब मिलते कैसे हैं ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, कितने पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले तो भाई प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? जब नर मादा युग्मक मिल जाएंगे तो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट बनने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी? सीड बनेगा, सीड के बारे में हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद में फ्रूट के बारे में भी पढ़ना है, फ्रूट कैसे बनता है, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ना है, सीड पढ़ना है, फ्रूट पढ़ना है। एक और चीज छूट गई यहां पर, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, सॉरी, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है इसके बारे में भी हमको डिटेल पढ़ना है, सीड पढ़ना है, फ्रूट पढ़ना है। और इससे रिलेटेड एक दो जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, जैसे मैंने लेक्चर वाले ही मतलब फर्स्ट डिस्क्राइब वाले वीडियो में भी बताया था, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। ये जो चीजें हैं, या पार्थिनोकार्पी फ्रूट, ये सब डिटेल में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो हम चालू कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया कि नर और मादा यानी फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रक्रिया। तो भाई ये पहला पार्ट क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जिसमें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आएगा और मेगा स्पोरोजेनेसिस आएगा। तो हम इससे ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके मैंने डायग्राम भी स्लाइड बना के रखे हुए हैं, अभी आपको मैं वो भी दिखा रहा हूं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जब बुक पढ़ते हैं है ना, तो एक साथ में 3 हेडिंग दिया हुआ है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी दिया हुआ है, माइक्रोस्पोरिया, यहाँ पर स्टेमन भी दिया हुआ है, स्टेमन यानी पुमंग दिया होगा। उसके बाद नर युग्मक जनन दिया होगा, नर युग्मक जनन। उसके बाद में पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ये तीनों हेडिंग एक साथ दी हुई है। मतलब हमको तीनों के बारे में पढ़ना है कि भाई बनते कैसे कैसे हैं। देखिए सबसे पहले फिर से मैं आपको वो डायग्राम पे आता हूं जिसमें हमने ये बनाए थे, ठीक। ये इसका नाम क्या है? स्टेमन। ये है स्टेमन, ये है एंथर, ये है एंथर, ठीक है। इस एंथर के अंदर में, इस एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन बनना है। अगर हम देखें कि भाई बनता कहाँ है, अगर इस एंथर को हम काट के देखें तो भाई ये देखो, पहले तो कितने लोब दिख रहे हैं? बाई लोब, यानी 2 लोब में बना हुआ है। कितने लोब हैं इसमें? 2 लोब हैं। अगर इस 2 लोब को हम काट के देखें तो भाई कितने थैले यानी 4 अंदर पार्ट बने हुए होते हैं, 4 पार्ट बने हुए होते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ये इस टाइप से डायग्राम भी होगा, इस टाइप से, ठीक। ये पार्ट, ठीक है। और जहां पे ये रहता है इसे कनेक्टिव कह देते हैं। यहां पे देखिए ये वाला पार्ट कनेक्टिव कहलाता है, कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव। ये है 4 सेक, ठीक है। 4 सेक 2-2 पार्ट में बना हुआ होता है, यानी एक लोब के अंदर में 2 सेक है, एक लोब के अंदर में 2 सेक है, इधर के एक लोब के अंदर में 2 सेक है। इसीलिए इसको हम डाइथिकस भी कहते हैं, ठीक है। जनरली सीबीएसई वालों बच्चों को ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है। सीबीएसई वाले बच्चों इसमें डाइथिकस अगर नाम आएगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डाइथिकस क्या होता है? यानी एक जो लोब है ये कितने सेक में बना होता है? 2 में बना होता है। ऐसे टोटल 4 सेक यानी 4 थैले समान संरचना होती है, 4 सेक पाए जाते हैं, या इसे हम डाइथिकस कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं? 4 सेक है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? इनके अंदर में एक एक सेक के अंदर में
एक एक स्पोरेंजियम, ठीक है। ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम और कुछ नहीं, माइक्रोस्पोर की कहानी है। माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। अब माइक्रोस्पोर क्या होता है देखो, एंथर के अंदर में, एंथर के अंदर में पाया जाता है लोब, लोब के अंदर में थीका, थीका, थीका के अंदर में माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसमें लिखा होगा लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु बनते हैं। और इसी माइक्रोस्पोर से बनना है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, इसी माइक्रोस्पोर से बनना है पॉलन ग्रेन, ठीक है। आज के लेक्चर में हम कम से कम पॉलन ग्रेन तक के तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे कि बनता कैसा है, और कोशिश करेंगे कि फीमेल में भी चले जाए, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको बता दिया माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का जो मैंने आपके पास में डायग्राम निकाल के रखा हूं उसमें आते हैं। देखिए अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो आई होप कि ब्लर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर ऐसा है तो मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूं, ठीक है। मैं पूरे इसके बारे में डिस्क्राइब भी करूंगा, ठीक, अलग से बना देते हैं। इस टाइप का आपको दिखा होगा, ठीक, जिसमें कि सिंगल सेल की एक लेयर पाई जाती है। इसके बाद, ठीक है, देख सकते हैं सिंगल सेल की एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम एपिडर्मिस है, ठीक है। इसके बाद भी कम से कम 3 लेयर है, 2 लेयर, फिर तीसरी लेयर, पीछे में आते हैं, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ देखिए सबसे पहले बाहर की लेयर एपिडर्मिस, बाहर की लेयर एपिडर्मिस जो कि सिंगल लेयर होती, सिंगल सिंगल सेल की लेयर बनी होती है, पेरेनकाइमेटस सेल होती है। इसके बाद एक और लेयर देखी होगी, ठीक, जिसका नाम है एंडोथीशियम, सॉरी एक मिनट चेक कर लेते हैं, एंडोथीशियम एनसीईआरटी में, एक मिनट पीछे गलत नहीं होना चाहिए, एंडोथीशियम, ठीक है, एपिडर्मिस, ओके, कनेक्टिव एपिडर्मिस एंडोथीशियम, सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, ठीक है। देखिए एंडोथीशियम, इसके बाद एक सर्कल दिया होता है, ठीक है, और बीच की जो लेयर आ जाती है इसे हम मिडिल लेयर कह देते हैं, मिडिल लेयर। इसके बाद में यहां पर एक सिंगल सेल की और लेयर पाई जाती है, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, अभी अगर थोड़ा सा ब्लर हो जाए इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। सिंगल सिंगल लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, टेपेटम, टेपेटम, ठीक है। और बीच में एक सर्कल बना हुआ होगा, ठीक है, देखिए इस टाइप से दिख रहा है। ये और कुछ नहीं है, ये थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये जुड़ा हुआ पार्ट कनेक्टिव है, ठीक है, ये क्या होता है, कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव है। जैसे इधर है वैसे इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल एक का एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडिल लेयर, ये तीनों का काम क्या है, ये तीनों का काम है कि माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट देना, ठीक है, प्रोटेक्शन देना है। इसके बाद में जो चौथी लेयर है टेपेटम, इसका, इसके अंदर बहुत सारा नरिशमेंट रखा हुआ होता है। यहां पे एक टिश्यू पाई जाती है, स्पेशल टिश्यू है जिसका नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसका नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू से ही माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, ठीक है, इसी से माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा किससे, स्पोरोजिनस टिश्यू से। तो इसी स्पोरोजिनस टिश्यू की जो एक एक सेल है, सिंगल सिंगल सेल, ये कहलाती है एमएमसी,
एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, यानी लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाएं, ठीक है। अगर हिंदी में नाम याद रख रहे हैं तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई भी यहां पे डाउट ना हो, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर 3 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ठीक। चौथी लेयर है टेपेटम जो कि नरिशमेंट का काम कर रही है। इसके बाद बीच में पाई जाती एक विशेष टिश्यू जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके जो सिंगल सेल हैं ये एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। अब इसके आगे क्या हो रहा है यही डेवलपमेंट अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रहा हूं। देखिए शायद अगर ब्लर हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोर